नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा टॉपिक नंबर 3 जिसका नाम है लोक देवता। अगर हम बात करें लोक देवता की, देखो तो मैंने यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 पेज में पूरा का पूरा लोक देवता जो कवर किया है। यहाँ पे ये थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा कंपाइल, तो मैंने इसको ना अलग अलग करके ऐसे लिख लिया है, तो टेंशन की बात नहीं है। बहुत ही फास्ट और बहुत ही कंपाइलेशन में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। देखो आपको भी ऐसे नोट्स बनाने, एक पेज के अंदर पूरा का पूरा कवर करो ताकि आपका अच्छे से सीन पूरा अच्छे से हो जाए, है ना। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब बात करें अगर लोक देवता की, तो देखो पंचपीर, सबसे पहले पंचपीर कौन कौन से होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो पहले है हमारे पाबू जी राठौड़, दूसरे है हमारे रामदेव जी, तीसरे है अडबू जी, चौथा है गौगा जी और पाँचवें है मेहा जी मांगनिया। अच्छा, वैसे आपको देखो पता ही होगा, मैंने आपको पहले से बता रखा है कि यहाँ पे क्या है भाई, PYQ सारे के मैंने कर रखे हैं। आपको जो जो करना होता है ना, जो टॉपर्स करते हैं वो मैंने सब कुछ कर रखा है। PYQs कर रखे हैं, प्लस जो बेस्ट कोचिंग से 2 से 3 नोट्स हैं वो मैंने कर रखा है इसके अंदर, प्लस जो रिसेंट ट्रेंड है आगे क्वेश्चन क्या आ सकते हैं ना, वो मैंने इसके अंदर कर रखा है। इसीलिए ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं देखोगे तो भी कोई टेंशन नहीं, बिकॉज इसमें आपको सारे का सारे मैंने सिलेबस करवा दिया है। तो आपके लिए एक जस्ट PDF ही काफ़ी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने लोक नाट्य और लोकगीत और लोक नाट्य जो करवा दिया। अब बात करते हैं लोक देवता की, ठीक है ना। स्टार्ट करें पंचपीर से। पंचपीर कौन कौन से, पहले पाबू जी राठौड़ है, दूसरे रामदेव जी, तीसरे अडबू जी, चौथा गोगा जी, पांचवा मेहा जी मांगलिया, ठीक है ना। याद रखना पाबू जी, अडबू जी, ठीक है, रामदेव जी, गोगा जी और मेहा जी मांगणिया। सबसे पहले बात करें पाबू जी राठौड़ की, तो इनका जो जन्म है वो हुआ था कोल्लू फलोदी के अंदर। तो याद रखना भाई, कोल्लू फलोदी के अंदर जन्म किसका हुआ था, पाबू जी का हुआ था, ठीक है। 1239 के अंदर हुआ था, ठीक है। और इनके पिता का नाम क्या है, दांदल जी राठौड़। क्या है भाई, दांदल जी राठौड़। माता का नाम क्या है, कमला दे, और पत्नी का नाम क्या है, फूलम दे। क्या होता है भाई, फूलम दे। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। फिर बात करें अच्छा, इनका नाम एक और था ना, सुप्यार दे, ठीक है ना। सुप्यार दे भी इनका नाम है। और आपको बताना चाहिए कि जो हमारे पाबू जी है, इन्होंने सिर्फ 3.5 फेरे लिए थे और उसके बाद इनको बुलावा आ गया था तो ये लेने चले गए थे, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं घोड़ी की, तो इनकी जो घोड़ी है उसका नाम था केसर कालमी। क्या था भाई नाम, केसर कालमी। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई केसर कालमी घोड़ी किसकी थी, पाबू जी की थी, ठीक है ना। पाबू जी राठौड़, केसर कालमी घोड़ी, ठीक है। और जो अपनी फूलम दे थी, जो इनकी वाइफ थी, वो थी अमरकोट के सूरजमल की पुत्री। कौन थी, अमरकोट के सूरजमल की पुत्री, ठीक है। सूरजमल सोडा, ठीक है, याद रखना सूरजमल कौन है, सोडा है, ठीक है ना। फिर बात करें उपनाम की, तो देखो इनको गोरक्षा देवता को कहते हैं, लक्ष्मण के अवतार भी कहते हैं, फ्लैग रक्षक देवता भी कहते हैं, ऊँटों का देवता भी कहते हैं। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट जो है वो हमारे पाबू जी ने लाए थे, ठीक है। और इसीलिए जो रायका रबारी जाति के लोग हैं वो इनको अपना आराध्य देवा मानते हैं, ठीक है ना। अगर बात करें थोड़ी स्टोरी की, भाई यहाँ पे हुआ क्या था, देखो तो जिंदराव खिची था, वो कौन था, बाबू जी का बहनोई था। इसने देवल चारने की जो गाय है वो लेकर भाग गया था, या उसकी चोरी कर ली थी, ठीक है ना। इसीलिए फिर हमारे जो पाबू जी है वो अपनी गाँव को बचाने के लिए गए थे और इन्होंने इनसे युद्ध किया और युद्ध में पाबू जी जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये कब कहाँ हुआ था, ये जो इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी अपने देचू गाँव के अंदर हुई थी, ठीक है ना, फलोदी के अंदर। और ये युद्ध को यहाँ पे वीरगति को प्राप्त हुए थे, इसलिए इनकी समाधि भी यहीं पे बनाई गई थी, ठीक है। बात करें अगर मंदिर की, तो देखो मंदिर कहाँ है, कोलूमंड। भाई जन्म का हुआ था कोलू के अंदर हुआ था, बस कोलूमंड कहाँ है, फलोदी, यानी जहाँ पे जन्म हुआ वहाँ मंदिर है इनका, ठीक है ना। और जो इनका मेला होता है वो होता है चैत्र अमावस्या को मेला होता है, ठीक है ना, याद रखना चैत्र अमावस्या यानी फर्स्ट महीने की अमावस्या को, ठीक है ना। और अन्य जो मंदिर है वो कहाँ है, आहट उदयपुर के अंदर मंदिर है इनका, ठीक है। फिर बात करें पाबू जी की जो फड़ है, पाबू जी की फड़ वो नायक जाति के लोग जो है वो गाते हैं, ठीक है। और रावणता वाद्यंत्र का प्रयोग करते हैं वो उस टाइम। पाबू जी के पवाड़े हैं, वो भी जो है वो नायक और रबारी दोनों गाते हैं, ठीक है ना, पाबू जी के पवाड़े। फिर बात करें अगर प्रमुख रचना की, तो देखो यहाँ पे कौन है, पाबू प्रकाश जो कि आशिया मोड़ जी ने लिखा, पाबू जीरा चंद जो लिखा बीटू मेहा जी ने। फिर पाबू जीरा सोरडा जो लिखा रामनाथ कविया ने। पाबू जी का दोहा वो लिखा बाकीदास ने। पाबू जी के गीत लिखे लघुराज ने। पाबू जी की बात जो है वो लिखी लक्ष्मी चुंडावत ने, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पाबू जी है खत्म होता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लें, चलो भाई रिपीट कर लेते हैं ना। पंचवीर कौन है भाई, पंचवीर कौन है, पाबू जी, रामदेव जी, अड़बू जी, गोगा जी, मैया जी, ठीक है ना। फिर जन्म का हुआ भाई कोलू के अंदर। पिता कौन थे, दांदल जी। माता कौन थी, कमला दे। और पत्नी कौन थी, फूलम दे। देखो याद कैसे करेंगे भाई, देखो कमल क्या है, फूल है ना, कमल भी फूल है, तो याद रखना भाई माता अगर कमल है तो पत्नी क्या हो जाएगी, फूल, क्या हो जाएगी, फूल, ठीक है ना।
ये याद रखना ऐसे। और जन्म का होगा कोलू, क्या हो जाएगा कोलू, तो कोलू भी याद रखो, देखो कोलू भी एक फूल होता है, ठीक है ना, ऐसे याद करो कोलू क्या है, फूल है। तो कोलू कमला और सॉरी हाँ, कोलू कमला और फूलम, देखो ये भी फ जैसे दिख रहा है, तो फ ये तो क से कोलू, क से कमला, फ से फूलम, याद रखना, ठीक है। और गोड़ी का नाम भी क्या है, क से ये केसर कालमी, ठीक है, तो क्या याद करके रखोगे केसर कालमी, ठीक है। तो देखो क से कोलू, क से कमला देख, फिर क से केसर कामली, और क को मान लो फ, तो हो जाएगा फूलम दे, ठीक है। और बस ये तो याद ही है आपको, ठीक है ना। गोरक्षक देवता, लक्ष्मण के अवतार, फ्लैग रक्षक देवता, और ये याद रखना फ्लैग रक्षक देवता, ठीक है। और ऊँटों के देवता, ठीक है, ऊँटों के देवता भी कौन है अपने, ये है, ठीक है। और राय का जाति के आराध्य देव है ये, ठीक है। और स्टोरी क्या थे, इनके जीजा ने इनकी जो इनके बहनों थे जिंद्रराव राव, वो देवल चालने की गाय लेके भाग गए थे, तो उनको चुराने के लिए गए, उस टाइम उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। कहाँ पे हुई, देचू गाँव के अंदर, जहाँ पे उनकी समाधि बनी हुई है, ठीक है ना, ध्यान रखना। मंदिर कहाँ है भाई, कोलूमंड के अंदर, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जो फलोदी के अंदर है, और चेतनवासियों को मिला पड़ता है, बस इतना याद रखो, बाकी सब ठीक है। बाकी वही ये बाबू जी के फर्ड जो है वो क्या नायक जाति गाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बाबू जी के पवाड़ कौन गाते हैं, नायक और रबाड़ दोनों गाते हैं, ठीक है। और प्रमुख रचना कौन सी है, बाबू प्रकाश, भाई देखो नाम से लग रहा है कि बाबू जी का होगा सारा कुछ, ठीक है, मसाला, तो बस याद कर लो ये सब, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड, रामदेव जी तंवर। कौन है भाई, रामदेव जी तंवर। अगर बात करेंगे रामदेव जी तंवर की, तो देखो इनका जो जन्म है वो हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, क्या होता है भाई, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, इसको बोलते हैं बाबे की बीज, क्या बोलते हैं, बाबे की बीज, जो कि अभी आपका जो देखो आपका पटवारी का एग्जाम अगस्त में है ना, तो बस अगस्त के बाद में अगस्त के महीने में चलेगा श्रावण महीना, और अगस्त के बाद में कौन सा आ जाएगा भाई आपके, अगस्त में आई थिंक चालू हो जाएगा भाद्रपद, ठीक है ना। तो अगस्त में ही अपने जब आप एग्ज़ाम लिख रहे होंगे तब आपका जो कौन सा महीना होगा, भाद्रपद महीने होगा, और उसकी जो शुक्ल द्वितीया है उसको कब होगा, रामदेव जी का मेला पड़ता है, ठीक है ना। और उनका जन्म भी इस दिन हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था, उड़ू कश्मीर, कहाँ हुआ था भाई, उड़ू कश्मीर शिव के अंदर है, ठीक है ना। और उनके पिता कौन थे, तो अजमल जी तंवर, कौन थे भाई, अजमल जी तंवर। और माता कौन थी, मैना दे, ठीक है। आपने वो सुना होगा कि भाई लीले घोड़े रासवार, नहीं ये तो हो गया ना महाराणा प्रताप वाला, सॉरी क्या था यार, हाँ था वो है ना, राव जी खबरा, ठीक है, चलो मेरे को भी याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा था कि भाई अजमाल जीरा कवरा, मैना देरा लाल, नेतल रा बरतार, वो कहते हैं ना गणी गणी खम्मा, ऐसा ही कुछ है ना, गणी गणी खम्मा मारा, अरे यार ऐसा ही कुछ है ना, तो याद करना भैया ना। वो बोलते हैं उसके अंदर कि यहाँ भाई अजमल अजमल रा कवरा, मैना देरा लाल, मारा नेतल रा बरतार, ठीक है, ऐसा कुछ गाते हैं, ठीक है। तो याद कर लेना ऐसे गाने से मैंने याद किए इन सबको, ठीक है। और बात करें नेतल दे कौन थे, देखो ये थे अमरकोट के दयाल सिंह सोडा की पुत्री। अब देखो यहाँ पे पता है कॉमन क्या है, बाबू जी की पुत्र जो वाइफ है वो भी अमरकोट से थी, और नेतल जो अपने रामदेव जी की वाइफ है नेतल दे, वो भी कहाँ से, अमरकोट से, ठीक है। वो कौन थे, फूलम दे, और ये कौन है, नेतल दे, ठीक है ना। उनके पिता का नाम क्या था, सूरजमल सोडा, और इनके पिता का नाम क्या है, दलेसिया सोडा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे अगर बात करेंगे गुरु की रामदेव जी के, तो वो कौन थे, बालीनाथ, कौन थे भाई, बालीनाथ। और घोड़ा कौन था इसका, लीला, याद रखना भाई, ठीक है, कौन से थे, लीला घोड़ा था, ठीक है। और बाबू जी का क्या था, बाबू जी का था अपने कौन सा था, केसर कालमी, कौन सा था भाई, केसर कालमी, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ याद करते रहना। और पिताजी का नाम क्या था बाबू जी के, रामदल जी, और माता का नाम क्या था, कमल कमल कम देखो बिना देखे याद करोगे तो याद होगा आपको, है ना। तो माता का नाम क्या था आपका, कमला दे, और उनकी वाइफ का नाम था फूलम दे, कमल का फूल, ठीक है। तो देखो कमल कमला दे और फूलम दे। घोड़ी का नाम क्या था, केसर कासमी, ठीक है ना। और जन्म का हुआ उनका, का हुआ था, क से है ना कोई नाम, जो भी है देख लेना, कुनमा कोंडा जो भी है देख लो, सॉरी यस। अब बात करेंगे उपनाम की, उपनाम कौन है, रुणेचरा धनी, पीरों के पीर और राम सा पीर, ठीक है, ये इनके उपनाम है, सबको आते हैं, ठीक है। फिर बात करें ये इनका जो मेला है वो बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी, अच्छा सॉरी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने राम सरोवर जो झील है उसके किनारे रामदेवरा के अंदर 1458 के अंदर जीवित समाधि ली थी, ठीक है, तो ध्यान रखना। और इनसे एक दिन पहले जो उनकी बहन थी डालीबाई, उन्होंने भी जीवित समाधि ली थी, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो याद रखना भाई। तो देखो इनकी देखो यार ना, बर्थडे के जस्ट 9 दिन बाद इन्होंने समाधि ले ली भाई, बर्थडे गया उसके बाद में, ठीक है ना। तो देखो भाई बर्थडे तो हुए होंगे ना, लेकिन देखो है ना भाद्रपद शुक्ल देखो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को तो इनका जन्म हुआ, और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ये समाधि ले लेते हैं, ठीक है ना।
तो याद रखना। और इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की। कौन से एक पंथ की स्थापना की इन्होंने? कामड़िया। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी ने, ठीक है। और इसकी जो महिला है वो क्या करती है? 13 तारीख नृत्य करती है, ठीक है ना। अब बात करें मंदिर की, तो देखो कहाँ कहाँ है? रणोचे के अंदर है, रामदेवरा के अंदर है, ठीक है। और ध्वजा जो है वो इनकी 5 रंग की होती है, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं? नेजा। क्या बोलते हैं? नेजा। और बात करें अगर मेले की बात करें, तो देखो मेला यहाँ पे कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेके एकादशी तक, यानी उनका बर्थडे से लेके समाधि लेने का दिन है उस तक होता है, ठीक है ना। बात करें रात्रि जागरण, उसको बोलते हैं जम्मा। मेघवाल जाति के जो भगत होते हैं उनको बोलते हैं रिखिया। और चमत्कार जो होता है उसको बोलते हैं पर्चा। देता है ना भाई, रामदेव जी ने पर्चा दिया है, तो याद रखना भाई पर्चा क्या होता है भाई? चमत्कार, ठीक है। और भजन जो होता है उसको बोलते हैं ब्यावले। बात करें अन्य मंदिर की, तो वो कहाँ है? ओडू कश्मीर के अंदर है, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। फिर मसूरिया पहाड़ी के अंदर है, जोधपुर के अंदर, ठीक है। और सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। फिर बिराठिया ब्यावर के अंदर है। और आपका सॉरी यार क्या हो रहा है? यस, ठीक है। और फिर राज का छोटा रामदेवरा, ठीक है ना। और छोटा रामदेव कहाँ है? गुजरात के अंदर है, ठीक है। तो इसी के साथ रामदेव जी पूरे होते हैं। एक बार रिवाइज कर लें भाई, चलो फटाफट, है ना। देखो मेरा लक्ष्य आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं, याद करवाना है, ठीक है ना। पहला क्या है भाई? जन्म कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, ठीक है ना। यानी जब आप एग्जाम लिख रहे हो उसके आसपास, ठीक है ना। पटवारी का एग्जाम अगस्त में ही है, भाद्रपद महीने में ही है, तो उसके आसपास कहीं ना कहीं, ठीक है, उनका जन्मदिन है, ठीक है। पिता का नाम क्या है? अजमल दे, ठीक है, अजमल जी। और माता का नाम क्या है? मैणा दे। पत्नी कौन है? नेतल दे। याद रखना भाई, अजमल जीरा खवरा, मैणा देरा लाल, नेतल रा बरतार, ठीक है ना, याद रखना। फिर बात करें गुरु कौन थे? बालीनाथ जी थे। घोड़ा कौन था? लीला घोड़ा था, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने राम सरोवर झील के किनारे क्या ली? जीव समाधि ले ली और कांवड़िया पंथ की स्थापना की। और उसकी जो महिला है वो क्या करती है? 13 दल नृत्य करती है गांधी जी के मेले के अंदर। और इनका जो ध्वजा होता है वो 5 रंग का होता है, इसको बोलते हैं नेजा बोलते हैं। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक क्या होता है? मेला होता है इनका, ठीक है ना। जो जब आप एग्जाम लिख रहे होंगे तो आई थिंक उस टाइम ये मेला चालू होगा, ठीक है ना। बात करें जागरण की, उसका बोलते हैं जम्मा। मेघवाल जाति के भगत है क्या बोलते हैं? रिखिया। और चमत्कार क्या बोलते हैं? पर्चा, ठीक है ना। अन्य मंदिर कहाँ है उनका? उर्दू कश्मीर। और बाकी सब देख लो आप, ठीक है। फिर बात करते हैं अब गोगा जी चौहान की, ठीक है ना। तीसरे हमारे कौन से लोग देवता है? गोगा जी चौहान, ठीक है भाई। देखो गोगा जी को हम भी मानते हैं ना, हमारे भी जो कुल में है वहाँ पे गोगा जी की पूजा करते हैं, ठीक है भाई। ओके, अब बात करें इनका जन्म जो है वो 1003 ईस्वी के अंदर ददरेवा गांव में हुआ था, चूरू के अंदर, ठीक है ना। याद करो बाबू जी का हुए थे पैदा? कोडू, ठीक है। और ये अपने एक मिनट देख लेते हैं ना, बाबू जी का हुए थे पैदा, मैं भूल गया वापस। बाबू जी तो कोलू के अंदर का हुए थे, कोलू। रामदेव जी का हुए थे उडू कश्मीर, ठीक है ना। और हमारे गोगा जी कहाँ होते हैं पैदा? ददरेवा गांव का हुआ पैदा भाई, ददरेवा गांव, ठीक है। क्या हो रहा है यार? यस। पिता कौन थे? जेवर सिंह। माता कौन थी? बाछल देवी। और पत्नी कौन थी? केलम देव। कौन थी? केलम देव। याद कैसे करेंगे? देखो रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था भाई? फूलम देव। और इनकी पत्नी का नाम क्या है भाई? केलम देव, ठीक है। और बाबू जी की पत्नी का नाम क्या था? याद करो भाई, सॉरी, बाबू जी की पत्नी थी फूलम देव, रामदेव जी की थी केलम अपने नेतल देव। और गुगा जी कौन सी है? केलम देव। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये कहाँ थी? कहाँ से थी? कोलूमंड की राजकुमारी। अब देखो कोलूमंड में क्या हुआ था भाई? कोलूमंड में हुआ था बाबू जी का जन्म। और वही की राजकुमारी कौन थी? केलम देव थी। तो आपको पता होना चाहिए भाई, गुगा जी की जो वाइफ है वो कहाँ से है भाई? बाबू जी के गाँव से है, ठीक है ना। और इनके गुरु कौन थे? गोरखनाथ। कौन थे भाई? गोरखनाथ इनके गुरु थे, ठीक है। बात करें स्टोरी, तो देखो इनके जो मौसेरा भाई था उनके साथ में इनके देखो मौसेरे भाई जो थे अर्जन और सूरजन, ठीक है, उन्होंने ज़मीन के जो बंटवारा हुआ था उसके विवाद को लेके सारी गायों को महमूद गजनी को दे दी। और जब हमारे गोगा जी जो है वो गायों को छुड़ाने के लिए महमूद गजनवी के पास गए, तो युद्ध में उनको वीरगति प्राप्त हुई। और महमूद गजनवी ने उनका पराक्रम देखा, तो उसको देख के उन्होंने कहा कि ये क्या है? जाहर पीर है, ठीक है। तो गोगा जी को इन्होंने क्या बोला? जाहर पीर, यानी ये जीता जीता जागता देवता है, ऐसे उन्होंने बोला था, ठीक है। किसने? महमूद गजनवी ने, ठीक है ना, याद रखना। तो कौन है भाई? जाहर पीर बोला, ठीक है। और यहाँ पे अब जब इनको देखो जब युद्ध में पता क्या हुआ? इनका सर जो है वो धड़ से अलग हो गया था, ठीक है ना। तो जहाँ पे सर कट के गिरा उसको बोलते हैं शीश मेडी। और जहाँ पे धड़ कट के गिरा उसको बोलते हैं दुर्मेडी या गुगा मेडी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात कर रहे हैं, एक मिनट, यस।
फिर बात करें यहाँ पे इनके थान को क्या बोलते हैं, देखो इनका जो थान होता है वो होता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे। बात करें अगर मेले की तो वो लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। देखो याद करो भाई, रामदेव जी का मेला कब है? हमारे रामदेव जी का मेला है सर, कहाँ गया, कहाँ है मेला, कहाँ है? यस, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी। तो देखो भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया से एकादशी, और हमारे गोगा जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। यानी कि जो गोगा जी का मेला है उससे 7 दिन पहले का किसका लगता है, सॉरी रामदेव जी के मेले से 7 दिन पहले गोगा जी का मेला लगता है, ठीक है ना। ऐसे कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। और घोड़ी का नाम क्या था भाई? जवाड़िया। क्या था भाई? जवाड़िया। देखो एकदम सबसे अलग अलग नाम है। बाबू जी की, हमारे बाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। और रामदेव जी की घोड़ी का नाम था लीला, सॉरी लाल, लीला था, हाँ लीला, लीला घोड़ा, ठीक है। और इनकी गोगा जी की घोड़ी का नाम क्या है? जवाड़िया। क्या है भाई? जवाड़िया। और यहाँ पे जो किसान होते हैं वो गोगा राखड़ी बांधते हैं, जब भी खेती करना स्टार्ट करते हैं तो वो गोगा राखड़ी बांधते हैं ताकि वो उनकी सांपों से रक्षा हो सके, ठीक है ना। और कितनी गांठ बांधते हैं? 6 गांठ बांधते हैं, ठीक है ना। फिर गोगा जीरा रसावड़ा, ठीक है, जिसने गोगा जीरा रसावड़ा ये किसने लिखी है? बीटू मियाँ ने लिखी, ठीक है ना, ध्यान रखना भाई। अब बात करते हैं अड़बू जी की। अड़बू जी सांखड़ा। बात करें अगर अड़बू जी सांखड़ा, देखो अड़बू जी कौन थे? रामदेव जी के भाई थे, मौसेरे भाई थे, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? अड़बू जी। इनका जन्म क्या हुआ? बुंडेल नागौर के अंदर हुआ। तो याद रखो भाई, बुंडेल नागौर के अंदर क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। और रामदेव जी का जन्म क्या हुआ था हमने? कुडू कश्मीर। गोगा जी का जन्म क्या हुआ था हमने? याद करो भाई, गोगा जी का जन्म क्या हुआ था? देख लो, ददरेवा। क्या हुआ था भाई? ददरेवा, ठीक है, ध्यान रखना। ददरेवा में जन्म किसका हुआ? गोगा जी का, ठीक है ना। पिता का नाम क्या है भाई? जेवर सिंह। माता क्या है? बाछल देवी। पत्नी कौन है? किलम देव है, ठीक है, कोडुमंड की राजकुमारी, यानी पाबू जी गाँव की राजकुमारी, ठीक है ना। और गोरखनाथ कौन इनके गुरु हैं? रामदेव जी के गुरु कौन है? देख लो भाई एक बार, रामदेव जी के सर गुरु कौन है? बालीनाथ, ठीक है। और हमारे गोगा जी गुरु कौन है? गोरखनाथ, ठीक है। महमूद गजनवी ने इनको मार दिया था। और यहाँ पे शीश में गोगा मेडी बनी, और खेडी का वृक्ष जो है वहाँ पूछते हैं। और मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्णा नवमी को। और घोड़ी कौन सी थी? जवाड़िया, ठीक है। बात करें अड़बू जी के तो जन्म का हुआ उनका बुंडेल। और गोगा जी का हुआ? याद करो भाई, अभी बताया जस्ट मैंने, गोगा जी का जन्म का हुआ दूधरेवा, ठीक है ना। पिताजी कौन थे? मेहाजी। कौन थे पिताजी का नाम क्या था? मेहाजी सांखड़ा। गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। कौन थे? बालीनाथ जी। देखो यहाँ पे अभी याद करो भाई, बालीनाथ किसके गुरु थे? और तो देखो यहाँ पे रामदेव जी के गुरु भी कौन थे? बालीनाथ जी। और हमारे जो कहा गया भाई, हाँ अड़बू जी के गुरु भी कौन है? बालीनाथ जी। देखो भाई, देखो अड़बू जी और रामदेव जी दोनों क्या है? मौसेर भाई है। तो भाई दोनों भाई साथ में जाएंगे ना स्कूल, इसीलिए दोनों के गुरु कौन है? सेम है, बालीनाथ जी, ठीक है। बात करें उपनाम की तो शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, ठीक है ना। और इनका वाहन क्या था? सिया, यानी बैलगाड़ी थी, ठीक है ना। बैलगाड़ी इनका वाहन था। और ये बेगटी गाँव में, अच्छा बैलगाड़ी की जो पूजा है इनके वो होती है बेगटी गाँव के अंदर, ठीक है ना, ध्यान रखना भाई। फिर बात करें हमारे 5वें पीर की, जिनका नाम क्या है? मेहाजी मांगलिया। क्या है भाई? मेहाजी मांगलिया। देखो मेहाजी का भी देखा आपने नाम? देखो मेहाजी अड़बू जी की पिताजी का नाम है, लेकिन ये नहीं है, ये अलग है, ठीक है ना। तो याद रखना, अड़बू जी की पिताजी का नाम क्या है? मेहाजी है। और ये मेहाजी मांगलिया अलग है, ठीक है ना, ध्यान रखना भाई। रावचुंडा के समकालीन, तो रावचुंडा के समकालीन कौन थे? मेहाजी मांगलिया थे। जन्म का हुआ तापू गाँव जोधपुर, ठीक है ना। और इनका जन्म कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। यहाँ पे देखो भाई, भाद्रपद कृष्ण नवमी को जो है वो होता है गोगा जी का मेला। क्या होता है भाई? गोगा जी, देखो भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या होता है भाई? गोगा जी का मेला होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो, भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या, अष्टमी को क्या हुआ था? मेहाजी मांगलिया का जन्म। यानी देखो भाद्रपद जो महीना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और अपने रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, ठीक है ना, याद रखना भाई। बात करें धर्म बहन की तो देखो ये कौन थी? पामा गुजरी। तो जो धर्म बहन थी पामा गुजरी, उसकी गाय की रक्षा करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हो गई, ठीक है ना। और उनका जो घोड़ा है उसका नाम क्या है? कीरट काबरा। क्या भाई? कीरट काबरा। अब फटाफट 5 पीर के घोड़े का नाम क्या याद करो। सबसे पहले बाबू जी के घोड़े का नाम क्या है भाई? आप बोलोगे सर बाबू जी के घोड़े का नाम क्या है भाई? केसम कामली, ठीक है, केसर कामली। फिर रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या है भाई? आप बोलोगे सर लीला घोड़ा है रामदेव जी के पास में, ठीक है। अगर बात करें अड़बू जी की, उनके पास कौन सा घोड़ा है? तो आप बोलोगे सर अड़बू जी के पास में तो घोड़ा है अपने, क्या था भाई, देख लेते एक बार, ठीक है, मैं भी भूल गया, भूला नहीं, मतलब दिमाग में नहीं आ रहा मेरे को, है ना। अच्छा घोड़े का नाम ही नहीं है, चलो भाई अड़बू जी के घोड़े का नाम नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ भाई, गोगा जी का घोड़ा कौन था? गोगा जी का है जावड़िया। कौन सा है? जवाड़िया, है ना भाई, जवाड़िया, ठीक है। और लास्ट मेया जी का कौन सा है? मेया जी का आपके है भाई
घोड़ा कौन सा है भाई, देख लो भाई, कीरट काबरा। कौन सा है भाई, कीरट काबरा। ठीक है, मंदिर कौन सा है यहाँ पे, बापणी। कहाँ है भाई, बापणी फलोदी के अंदर मंदिर है इनका। ठीक है, और पूजा है, पुजारी जो होते हैं वो अपना वंश आगे बढ़ाते नहीं है। ठीक है, यानी वो कार्यक्रम नहीं करते हैं। ठीक है, बात करते हैं छठे, 5 पीर पूरे हो गए। अब बात करते करते हैं लोक देवता की। छठे लोक देवता कौन से हैं भाई, तेजा जी। कौन से है भाई, तेजा जी। अब बात करोगे आप, जीजा जी नहीं, तेजा जी है। ठीक है ना, बात करोगे आप तेजा जी की, तो इनको देखो क्या भाई सीन है, इनका जन्म का हुआ, ये हुआ था सर खड़नाल का हुआ भाई, खड़नाल के अंदर इनका जन्म हुआ। ठीक है, कहाँ है, नागौर के अंदर। बात करें देखो हुआ कब था, माघ शुक्ल चतुर्दशी का क्या होता भाई, माघ महीने की शुक्ल चतुर्दशी यानी जनवरी के अंदर हुआ था लगभग। ठीक है ना, जनवरी के अंदर हुआ था। और सन क्या है इनका 1073 है। ठीक है, जाट जाति के अंदर हुआ था और धौलिया गोत्र थी इनकी। ठीक है, जाट जाति और धौलिया गोत्र। तो तेजा जी कौन थे, जाट थे। ठीक है ना, पिता कौन है, ताहड़ जी। ठीक है, माता कौन है, राय कंवरी। पत्नी कौन है, पेमल दे। देखो ये देखो ना, पेमल दे, नेतल दे। ठीक है, फिर सारे दे हैं पीछे है ना इनकी वाइफ सबकी, तो ध्यान रखना भाई, केलम देव, पेमल देव। और बाबू जी की पत्नी का नाम क्या था भाई, याद करो, फूलम देव। ठीक है, और गोवा जी की पत्नी का नाम क्या था आपने, केलम देव। रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था, नेतल देव। ठीक है, और यहाँ पे अपने आगे तेजा जी इनकी पत्नी का नाम क्या भाई, पेमल दे। ठीक है, गोड़ी कौन है, लीलन। कौन है भाई, लीलन। और रामदेव जी की कौन सी थी, लीला। ठीक है, क्या था भाई, लीला। पुजारी कौन है यहाँ पे, गोडला होते हैं। ठीक है ना, पुजारी को बोलते हैं गोडला, पुजारी गोडला नहीं होता है, पुजारी को बोलते हैं गोडला। चबूतरे को बोलते हैं थान। ठीक है, और यहाँ पे जो लाचा गुजरी थी उसकी गाय को बचाते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है, और ये कहाँ हुए थे वीर गति को प्राप्त, ये होते ससुरा, सॉरी ससुरा नहीं है, ये है सुरसरा गांव के अंदर। ठीक है, अजमेर के हैं। और ये कब हुआ था, ये हुआ था भाद्रपद शुक्ल दशमी। अब आप देख रहे हो, ये डेट देख रहे हो, भाद्रपद देखो यहाँ पे भाद्रपद शुक्ल दशमी, कौन, तेजा जी। और भाद्रपद शुक्ल एकादशी किसने समाधि ली थी, रामदेव जी ने। बात करें भाद्रपद, देखो यहाँ पे अगर बात करें भाद्रपद कृष्ण, कृष्ण कौन सी थी, ये अष्टमी, तो कौन थे अपने, गोगा जी थे। ठीक है, कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, एक बार। अच्छा देखो, सिंपल याद रखो ना, भाद्रपद शुक्ल दशमी कौन है अपने, तेजा जी। ठीक है, लेकिन बात करें भाद्रपद शुक्ल दशमी नहीं, एकादशी की बात करें तो कौन थे, रामदेव जी ने समाधि ली अपनी। ठीक है, अब बात करें भाद्रपद कृष्ण द्विज, इस दिन क्या हुआ था, इस टाइम क्या हुआ था आपका, याद करना, याद आ जाएगा है ना, क्या हुआ था इस टाइम यार, प्लीज़ कन्फ्यूज मत होना ना। हाँ भाई, भाद्रपद कृष्ण नवमी, या इस टाइम क्या हुआ था भाई, गोगा जी जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है ना, या फिर सॉरी, वीर गति को प्राप्त नहीं हुए थे, मेला होता है। ठीक है ना, मेला लगता है अपने भाद्रपद कृष्ण नवमी को, तो याद रखना थोड़ा सा, याद को कंपेयर करके पढ़ना, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे आगे इनका सूचना क्या, देखो जो घोड़ी थी वो कितनी समझदार है, लीलल घोड़ी ने उनकी पत्नी को बता दिया कि भाई पेमल दे आपके जो पति है वो ऑफ हो गए हैं। तो उसके बाद जो पेमल दे उन्होंने भी वो भी क्या हो गई, सती हो गई। ठीक है ना, उनके उपनाम क्या थे, सर्परक्षक देवता। ठीक है, काला और बाला का देवता, शिव का अवतार और धौलिया वीर। बात करें 2000, हाँ सॉरी वो बात आ रही थी ना, रात हो गई ना भाई, इसीलिए 2011 के अंदर 5 रुपये का डाक टिकट निकालता है इन पे। ठीक है, और इनका जो मंदिर है वो कहाँ है, परबतसर के अंदर है, डीडवाना कुचामन के अंदर। ठीक है ना, बात करें देवनारायण जी की, तो जन्म का हुआ था गौठ दंडावत। ठीक है, भीलवाड़ा के अंदर। पिता कौन है, सवाई भोज। माता कौन है, सेठू खटानी। और पत्नी कौन है, पीपल दे। देखो भाई सारी दे है ना, याद रखना भाई, पीपल दे। इससे कौन थे, पेमल दे। ठीक है, फिर बचपन का नाम क्या है, उदय सिंह। कौन है भाई, उदय सिंह। घोड़ा क्या है, लीलागर। देखो लीलागर, यहाँ पे घोड़ा क्या था भाई, लीलन। और लीला किसका था, रामदेव जी का। ठीक है, तो रामदेव जी का कौन था, लीला घोड़ा। और देवनारायण जी का क्या है भाई, लीलागर। और अपने जो तेजा जी उनका नाम क्या है भाई, लीलन। ठीक है, तो ये घोड़े का नाम याद रखना भाई सबके। ठीक है, विष्णु के अवतार माने जाते देवनारायण जी। ठीक है ना, आयुर्वेद के ज्ञाता थे। ठीक है, देवरों में प्रतिष्ठा के साथ ईंटों की पूजा होती है। ठीक है, और मंदिर जो का है, सवाई भोज मंदिर है, कहाँ पे, आसिंद खाई नदी के किनारे, इनके पिताजी के नाम पे मंदिर है। ठीक है ना, मेले की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, देखो ये फिर से ये भी भाद्रपद महीने के अंदर मेला आता है। यानी कि लगभग सारे देवता आप जो देख रहे हो ना, या तो उनका जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष में होगा,
या फिर देखो या तो होगा अष्टमी को या होगा नवमी को, और रामदेव जी का है वो भाद्रपद शुक्ल दूज से एकादशी चलता है, ठीक है ना। और वैसे ही लगभग सबका कृष्ण या शुक्ल पक्ष में होगा, वो भी कौन से मंथ के, भाद्रपद पक्ष के, ठीक है, याद रखना, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। कौन से देव है भाई, देव नारायण जी, ठीक है। फिर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया इन पे, ठीक है ना। मंदिर कहाँ है, देवमाली है, देवधाम जोधपुरिया है, डोंगरी पहाड़ी है, सॉरी देव डोंगरी पहाड़ी है चित्तौड़ में, ठीक है, याद रखना भाई। फिर अपने मल्लीनाथ जी, कौन है भाई, मल्लीनाथ जी। इसमें क्या है देखो, राव सॉरी हाँ भाई, मल्लीनाथ जी में क्या है देखो, पिता कौन थे इनके, राव सलखा, माता कौन थी, जानी दे, मंदिर कौन है, कौन सा है, तिलवाड़ा है, लोन नदी के किनारे है, मेला क्या है, चैत्र कृष्ण 11 से और शुक्ल 11 को लगता है, ठीक है। बाड़मेर के अंदर क्या है, गुड़िया मालानी है, वो इनके नाम पे पड़ा, ठीक है ना, नाम ध्यान रखना भाई। फिर आपका कूड़ा पंथ भी है, इनके नाम पे पड़ा है, ठीक है, मल्लीनाथ जी के नाम पे। बात करें तल्लीनाथ जी, ये क्या है, ये कौन है, ये इनके भतीजे हैं ना, ये कौन है भाई, भतीजे हैं किसके भाई, मल्लीनाथ जी के भतीजे कौन है, तल्लीनाथ जी। तो गुरु कौन है, जालंधर नाथ, जालौर के लोक देवता हैं, मल्लीनाथ जी के भाई वीरमदेव के पुत्र, यानी मल्लीनाथ के कौन हुए, भतीजे हुए, ठीक है ना। शेरगढ़ जोधपुर ठिकाना सामंत था, ठीक है ना, सॉरी शेरगढ़ ठिकाने के सामंत है ये, ठीक है ना। मंदिर कहाँ है, पांचोटा जालौर के अंदर है, उपनाम क्या है इनका, उरण का देवता, ठीक है। बात करें अमन बग्गा जी जाट की, तो देखो ये जन्म का हुआ रीडी गांव के अंदर हुआ, जाखड़ समाज के लोग देवता हैं, और हरिराम बाबा। इसमें क्या है, जन्म समाधि और मंदिर सब कुछ का है जोड़ा के अंदर, याद रखना, हरिराम बाबा कहाँ है, जोड़ा के अंदर है, ठीक है ना, याद रखो बस। सांप की बाबी की पूजा होती है, ठीक है ना। फिर बात करें रूपनाथ जी की या फिर जरडा जी की, तो ये पाबू जी के भतीजे थे। अब देखो यहाँ भतीजे आ रहे हैं भाई, बहुत सारे हैं ना, देखो जैसे मल्लीनाथ जी के भतीजे कौन है, मल्लीनाथ जी के भतीजे कौन है, तल्लीनाथ जी, ठीक है ना। अच्छा इनको स्किप कर दिया मैंने, चलो भाई। मल्लीनाथ जी में क्या है, पिताजी कौन है, ये है, ये माता जी है, मंदिर ये है। अच्छा मेला कब लगता है, ये याद इंपॉर्टेंट है ना, चैत्र शुक्ल 11 से शुक्ल 11 तक, ठीक है ना, याद रखना भाई। चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 से, यानी 15 दिन चलता है मेला, ठीक है ना भाई। और देखो यहाँ पे क्या है, रूपनाथ जी कौन है, अपने बाबू जी के भतीजे हैं, ठीक है, ध्यान रखना भाई। मंदिर कौन सा है, कोलूमंड के अंदर, फलोदी के अंदर है, और बाबू जी का मंदिर भी यहीं पे कोलूमंड के अंदर है, ठीक है ना। जिंदराव खींची जो है उसको मारा इन्होंने, मतलब बाबू देखो भाई, जिंदराव खींची कौन थे, बाबू जी के बहनों जी थे, तो जिंदराव खींची ने बाबू जी को मारा, तो बाबू जी के जो भतीजे थे रूपनाथ जी, उन्होंने जिंदराव खींची को मार दिया और बदला ले लिया अपना, ठीक है। अब बात करें एचपी में बालकनाथ के रूप में पूछते हैं ना, हिमाचल प्रदेश के अंदर बालकनाथ के रूप में पूछते हैं इनको, रूपनाथ जी को, ठीक है, ध्यान रखना भाई। बात करें जुज्जार जी की, तो वो देखो इमलोहा सीकर के अंदर है, और शेखावटी के लोग देवता हैं कौन से, जुज्जार जी, ठीक है, ध्यान रखना भाई। रामनवमी पे लगता है मेला इनका, ठीक है। मामादेव की बात करें तो वर्षा के देवता है ये, ठीक है, तोरण बना के गाँव के बाहर लगाते हैं, ठीक है, और ये इनको भैंस की बलि देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना भाई। फिर बात करता है वीर फतेह जी, तो देखो ये कौन से हैं, सांतु गाँव के, जालौर के हैं, भाद्रपद शुक्ल नवमी को क्या होता है, इनका मेला होता है। तो देखो भाद्रपद महीने के अंदर बहुत सारे लोक देवता के मेले होते हैं, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। बात करते हैं आलम जी कहाँ के थे, जैतम तोल राठौड़, इनका पिता का नाम शायद है, ठीक है। और घोड़ों के लोक देवता कौन है भाई, आलम जी, ध्यान रखना भाई, घोड़ों के लोक देवता कौन है भाई, आलम जी। बात करें डूंगर जी की, तो जन्म का हुआ बठोट के अंदर, पाटोदा, ठीक है, शेखावटी के लोग देवता है हमने। यस। बात करें भूमिया जी, भूमेश्वर देवता, बसे भूमिया बसे भूमि, चित्रपाल वही है भाई, ग्राम अक्षर देवता, ठीक है, ये इजी है ना। इलो जी कौन है, छेड़छाड़ के लोग देवता, देखो यहाँ पे क्या अविवाहित, देखो भाई ये इंटरेस्टिंग है ना, यानी इलोजी जो है वो अविवाहित जो होते हैं उनको दुल्हन दिलाते हैं, लेकिन स्वयं क्या जीवन भर कुंवारे रहते हैं, यानी बंदा खुद कुंवारा है और दूसरों की शादी करवा रहा है ना, सॉरी मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ भाई, बहुत रेस्पेक्टेड व्यक्ति है ये, ठीक है ना। और होलिका इनकी प्रेमिका थी, जो होलिका थी ना पहले जी को लेकर बैठी, वो क्या इनकी प्रेमिका थी, इसलिए अभी भी होली के ऊपर इलोजी की बारात निकालते हैं ना। फिर अपना बुरिया बाबा, ठीक है, गोड़वाड़ के अंदर मीना के इष्ट देवता है, ठीक है, और मंदिर कहाँ है, पौसलिया, ठीक है। बात करते हैं देव बाबा, तो यहाँ पे क्या है, ग्वालों के पालनहार है, ठीक है ना, और यहाँ पे मंदिर कहाँ है, नगला जहाज, ठीक है, सवारी कौन है, बैसा, इसको कम से कम 4 से 5 बार देखोगे बार बार तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं है। फिर है वीर कल्ला जी राठौड़,
ये कौन है, मीना इनका, सॉरी मीरा इनकी बुआ थी। तो मीरा जी के भतीजे कौन थे, वीर कल्ला जी राठौड़। आप देख रहे हो पाबू जी के भतीजे आगे, फिर मलिनाथ के भतीजे कौन थे, तलीनाथ, और अब आगे मीरा जी के भतीजे कौन आगे, वीर कल्ला जी राठौड़। ठीक है, तो अकबर के समय जो चित्तौड़ के तीसरे साके में युद्ध हुआ था, तो वहाँ पे अपने चाचा को कंधों पे बैठा के इनको युद्ध करवाया था। ठीक है, तो भाई जस्ट इमेजिन करो कि भाई बंदा अपने चाचा को कंधों पे बैठा के युद्ध कर रहा है, अब पावरफुल कितना होगा वो आप देख लो इसको, है ना। शेषनाग का अवतार मानते हैं इनको। ठीक है ना, इनको 4 हाथ वाला देवता बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, 4 हाथ वाला देवता के रूप में पूछते हैं। किसको भाई, अपने कल्ला जी राठौड़ को। ठीक है, गुजरात के अंदर बाती खत्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बाती खत्री। फिर है मालवा के अंदर जुजारवीर भी बोलते हैं इनको। मुख्य मंदिर कहाँ है भाई, रुनेला। ठीक है, सांवलिया डूंगरपुर के अंदर है, वहाँ पे क्या है, काले पत्थर की प्रतिमा बनाई हुई है, वहाँ पे अफीम और केसर चढ़ता है। ठीक है ना। छतरी की बात करें तो कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर छतरी है इनकी। ठीक है, तो इसी के साथ आपका लोक देवता होता है ख़त्म। ठीक है, और नेक्स्ट के अंदर हम बात करेंगे लोक देवती के बारे, सॉरी लोक देवती नहीं, लोक देवी के बारे में। ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा पूरा, देखो यहाँ से ये देवियाँ पूरी बस ख़त्म। ठीक है, तो 4-5 साइड के अंदर ये भी हो जाएगा पूरा। तो